हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स। मैं संजय कुमार सिंह यूएसए एकेडमी नंबर 1 में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम लोग यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। जून 2024 की तैयारी के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को 2 राइटर के बारे में पढ़ाया था। आज मैं यूजीसी नेट की सिलेबस का अध्याय 5 भारतीय चिंतक जो मेरे भाई बंधु सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में जो 5वां अध्याय भारतीय चिंतक है, उस भारतीय चिंतकों के बारे में मैं एक वीडियो लेकर के आज पुनः आप लोगों के समक्ष आ चुका हूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप भी सोशियोलॉजी से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग मेरे वीडियो पे बने रहिए, और अगर आपको वास्तव में मेरा वीडियो तैयारी में यूजीसी नेट की तैयारी में हेल्पफुल साबित हो रहा है तो एक बार मेरे वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, इस पे कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए हम लोग आज भारतीय चिंतक में सबसे पहले महात्मा गांधी जी को देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्रपिता रहे हैं, और इनको आज भी हम लोग महात्मा गांधी को बापू के नाम से जानते हैं। तो सबसे ज़रूरी ये है कि सबसे पहले हम महात्मा गांधी जी के जीवन परिचय को देख लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2 अक्टूबर 1969 को जो महात्मा गांधी जी थे, इनका जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में हुआ था। तो इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। दूसरा फैक्ट इनका जो है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्या की थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तीसरा जो फैक्ट है इनके संबंध में, वो सत्य अहिंसा का सिद्धांत दिए थे। इनका जो सामाजिक शास्त्र के क्षेत्र में जो इनका योगदान था, सबसे पहले सत्य अहिंसा का सिद्धांत इन्होंने दिया था, सत्याग्रह का सिद्धांत दिया था, स्वराज का सिद्धांत दिया था, सर्वोदय का सिद्धांत दिया था, और न्यासिता का सिद्धांत इन्होंने समाजशास्त्र के क्षेत्र में दिया था। सदाचार व सामान्य हित संबंधी सिद्धांत इन्होंने दिया था, सदाचार व सामान्य हित संबंधी सिद्धांत दिया था। अपरिग्रह का सिद्धांत इन्होंने दिया था, असत्य का सिद्धांत दिया था, नैतिकता संबंधी सिद्धांत इन्होंने दिया था, और विकास संबंधी सिद्धांत के साथ इन्होंने जो सिद्धांत दिया था, पश्चिमी सभ्यता का विरोध किया था। पश्चिमी सभ्यता का क्या किया था? विरोध किया था। इन्होंने पाश्चात्य संस्कृति का विरोध किया था, पाश्चात्य सभ्यता का विरोध किया था। तो इस तरीके से जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में इनका योगदान है, सत्य अहिंसा का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, स्वराज का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत, न्यासता का सिद्धांत, सदाचार का व सामान्य हित संबंधी सिद्धांत, अपरिग्रह का सिद्धांत, असत्य का सिद्धांत, नैतिकता संबंधी सिद्धांत और विकास का सिद्धांत के साथ साथ पश्चिमी सभ्यता का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। मेरे भाइयों, आपको थोड़ी सी दिमाग यहाँ लगानी है कि ये जितने भी सिद्धांत महात्मा गांधी ने दिया था, इन सभी पे क्वेश्चन बनता है और इन सबको आपको याद रखना है।
पूछ देगा यूजीसी नेट में कि सत्य अहिंसा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो दे देगा गांधी जी, अंबेडकर जी, जवाहरलाल नेहरू जी और पंडित और लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उसमें से हमें महात्मा गांधी को टिक करना होगा। तो इस तरीके से जितने भी इनके विचार हैं और सिद्धांत है हमारे यूजीसी नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए वीडियो को स्क्रॉल डाउन करके हम लोग इनकी प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं इसमें सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन 1903 में लिखा था, हिंद स्वराज 1909 में लिखा था जो दूसरी इनकी पुस्तक थी, और यंग इंडिया 1969 में इन्होंने लिखा था। यंग इंडिया की लेखनी इन्होंने 1919 में किया था, 1919 में किया था। और इतना ही नहीं, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह जो छेड़ा था, 1924 में सत्याग्रह नामक पुस्तक भी लिखा था। और इन्होंने काले और गोरे के बीच जो भेदभाव जो दक्षिण अफ्रीका में चल रहा था उस पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह। और उस जैसे नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे रंग भेद की नीति का विरोध किया था, ठीक उसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने भी वहाँ पे सत्याग्रह छेड़ करके और अपने अधिकारों की मांग की थी। आगे देखिए, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1927 में इन्होंने लिखा था। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। इस पुस्तक का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। और अगला जो पुस्तक इन्होंने लिखा था मेरे सपनों का भारत 1927 में इन्होंने लिखा था। और 1933 में इन्होंने हरिजनों पे प्रकाश डालते हुए उनके दैनिक जीवन की समस्याओं को दर्शाते हुए एक पुस्तक लिखी थी जो बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है, हरिजन। 1933 में इन्होंने लिखा था। और एक और पुस्तक इन्होंने लिखी थी आरोग्य की कुंजी 1948 में इन्होंने बताया है कि एक आदमी को स्वस्थ रखने के लिए अपने दैनिक दिनचर्या को किस प्रकार रखना चाहिए, इस पुस्तक की उन्होंने रचना की थी 1948 में। इस तरीके से मेरे प्रिय दोस्तों, आपको जितने भी स्क्रीन पे पुस्तकें दिखाई दे रही हैं, इंडियन ओपिनियन 1903, हिंद स्वराज 1909, यंग इंडिया 1919, दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1924, आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी 1927, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ इंडिया महात्मा गांधी, मेरे सपनों का भारत 1927, हरिजन 1933 और आरोग्य की कुंजी 1948। ये सभी पुस्तक आपके यूजीसी नेट जून 2024 के सिलेबस में हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे हर साल क्वेश्चन बनते आए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो और चिंतकों के बारे में बनी बनाई पीडीएफ और नॉलेज पाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।